अस्सलाम वालेकुम। मुमताज़ बख्श एकेडमी में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी का एक और इस्तेमाल देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके स्टूडेंट लाइफ को किस तरह आसान बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के हर शोबे की तरह एक स्टूडेंट को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वो मुश्किलात चाहे होमवर्क की सूरत में हो, किसी टेस्ट की सूरत में हो या किसी एग्ज़ाम की सूरत में हो। तो आज की इस वीडियो में हम चैट जीपीटी को स्टूडेंट के बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि आप एक स्टूडेंट होने के नाते चैट जीपीटी से अपना होमवर्क या असाइनमेंट किस तरह करा सकते हैं और अपने एग्ज़ाम या टेस्ट की तैयारी किस तरह कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चैट जीपीटी ने थोड़े से ही अरसे में पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल कर ली है। इसके पीछे यही वजह है कि चैट जीपीटी पूरी दुनिया में हर शोबे के अंदर बहुत ज़्यादा कारआमद साबित हो रहा है। तो आज हम एज अ स्टूडेंट इसको टेस्ट करेंगे और ये देखेंगे कि ये स्टूडेंट लाइफ के लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस चैट जीपीटी को ओपन कर लेते हैं। तो चैट जीपीटी को ओपन करने के लिए मैं सबसे पहले एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं गूगल क्रोम का इस्तेमाल करूँगा। तो इसको मैंने ओपन कर लिया है। अब मैं ऊपर लिखता हूँ चैट जीपीटी। तो मैंने इंटर किया तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो लिंक आ रहा है वो ओपन एआई का लिंक है, जो कि चैट जीपीटी की कंपनी है। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ओपन हो चुका है। चैट जीपीटी के ऊपर मैंने ऑलरेडी गूगल के थ्रू साइन इन किया हुआ है। अगर आपको साइन इन का ऑप्शन आ रहा है तो आप गूगल के ज़रिए इसको साइन इन कर लें। इसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड के अंदर एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर आप अपनी जो भी क्वेरी लिखेंगे या कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो ये इसका आंसर ज़रूर देगा। तो चैट जीपीटी आपको अपनी क्लास का एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बनने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। तो सबसे पहले हम इससे एक होमवर्क करवाने वाले हैं। वो होमवर्क एक इंग्लिश का ऐसे होगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट ए सिंपल ऐसे ऑफ 2 to 300 वर्ड्स अबाउट टॉपिक जर्नी टू इस्लामाबाद। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा ऐसे लिखना शुरू हो गया है। ये बिल्कुल एक सिंपल इंग्लिश के अंदर ये ऐसे लिख रहा है। ये इस ऐसे का स्ट्रक्चर बहुत ही प्यारे तरीके से बना रहा है और इस पूरे ऐसे को छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में लिख रहा है। अब यहाँ तक इसने इस ऐसे को बहुत ही प्यारे तरीके से लिख लिया है। तो चलिए अब हम इससे एक स्टोरी भी लिखवाते हैं। तो यहाँ पर मैं कोई स्टोरी वगैरह का टाइटल इसको नहीं दूंगा, बल्कि मैं इसी को बोलूँगा कि कोई भी स्टोरी लिख दे। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखूँगा राइट ए स्टोरी इन सिंपल वर्डिंग। तो ये स्टोरी को भी लिखना शुरू हो गया है और ये स्टोरी के मुख्तलिफ इवेंट्स को पैराग्राफ की शक्ल में सेपरेट कर रहा है और यहाँ तक इसने ये स्टोरी लिख ली है। तो इससे ये साबित हुआ कि चैट जीपीटी स्टूडेंट्स के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए अब हम इससे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो इससे मैं क्वेश्चन करता हूँ हु वाज दी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड वाई ही इज़ सो रिस्पेक्टफुल अमंग पीपल ऑफ इंडिया। तो ये थोड़ा हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम थोड़ा सा जियोग्राफिकली कोई क्वेश्चन करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर इज़ कुबा सिचुएटेड। तो आप देख सकते हैं कि ये इसने आंसर दिया है कि ये एक आइसलैंड की कंट्री है और ये वेस्ट इंडीज़ का कोई पार्ट है और इसने ये इस तरह पूरा इसका जियोग्राफिकली लोकेशन बता दी है यहाँ पर। तो यहाँ तक हमने जो चैट जीपीटी का यूज़ देखा है वो स्कूल स्टूडेंट्स के लिहाज से देखा है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल तक थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। वो चेंजिंग ये है कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल तक जाते हैं तो प्रोफेसर आपको इन डेप्थ कोई चीज़ नहीं पढ़ाते, बल्कि वो क्लास में मुख्तलिफ टॉपिक्स डिस्कस करते हैं और स्टूडेंट से ये डिमांड करते हैं कि वो इस चीज़ के ऊपर घर से रिसर्च करके लाएं, या फिर वो आपको कोई टॉपिक असाइन करेंगे और आपको उस पर अपनी लैंग्वेज के अंदर कोई असाइनमेंट बनाने का कहेंगे या फिर आपसे इसका कोई क्विज़ ले लेंगे। लेकिन हमें अक्सर ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को गूगल पर सर्च करना भी नहीं आता। तो चलें देखते हैं कि चैट जीपीटी इस मामले में आपकी क्या मदद कर सकता है। मिसाल के तौर पर यूनिवर्सिटी में हमें कोई टॉपिक असाइन किया गया है जिसका नाम है असेंबली डायरेक्टिव्स और हमें इसको सर्च करके लाना है घर से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट आर असेंबली लैंग्वेज डायरेक्टिव्स एक्सप्लेन विद डिटेल्ड एग्जाम्पल्स। तो आप देख सकते हैं कि ये मुझे असेंबली डायरेक्टिव्स एक्सप्लेन करना शुरू हो गया है, जिससे मुझे ये पता चला है कि ये कोई इंस्ट्रक्शंस होती हैं असेंबली लैंग्वेज के अंदर, और इसके अलावा ये मुझे उन इंस्ट्रक्शंस की वर्किंग भी बता रहा है। तो ये इसने बहुत ही अच्छी डिटेल यहाँ पर मेरे लिए लिख दी है।
तो चलिए अब हम इसके अगले यूज़ की तरफ चलते हैं। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने के नाते हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैं इससे एक सिंपल प्रोजेक्ट की गाइडलाइंस लिखवाता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आई हैव असाइंड अ प्रोजेक्ट टू डेवलप एन ऐप इन फ्लटर दैट टेल मी अबाउट वेदर ऑफ द सिटी, हाउ टू डेवलप इट। तो आप देख सकते हैं कि ये मेरे वेदर ऐप की गाइडलाइंस को स्टेप बाय स्टेप लिख रहा है और इसने इसको पॉइंट्स की फॉर्म में लिखा है, लेकिन इसने ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ब्रीफ दी है, लेकिन मैं इसको मोर डिटेल्ड चाहता हूँ। तो मैं इसके लिए यहाँ पर लिखता हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन मी इन मोर डिटेल्ड। तो यहाँ पर ये इन पॉइंट्स को और भी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करना शुरू हो गया है। तो इसने ये सारे स्टेप्स एक्सप्लेन कर लिए हैं और मैं अब इनको फॉलो करके अपना प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे अपना प्रोजेक्ट करते वक्त कोई मसला मसाइल भी आ जाए तो मैं दोबारा से चैट जीपीटी से रुजू कर सकता हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ का नॉलेज हो सके कि चैट जीपीटी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।